Hello everyone, welcome back. Today we are going to discuss about the photosynthetic protist. Photosynthetic protist means groups of the प्रोटिस्ट, यानी कि हमने प्रोटिस्ट के बारे में आपकी सारी डिटेल में स्टडी कर ली, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं। अब हम उसके जो ग्रुप्स हैं उनके बारे में और उसमें जो आपके डिवीजन आएंगे उनके बारे में क्या करेंगे, आपका स्टडी करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल द फर्स्ट जो आपका ग्रुप है वो क्या आपका फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट है। इट मीन्स दैट ऑल द प्रोटिस्ट विच हैव द कैपेबिलिटी डूइंग ऑफ फोटोसिंथेसिस, यानी कि वो सारे प्रोटिस्ट जिनके पास आपकी कैपेबिलिटी होती है आपका फोटोसिंथेसिस को परफॉर्म करने की, वो सारे के सारे आपके फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट में आएंगे। एंड द फोटोसिंथेटिक जो प्रोटिस्ट होते हैं आपके, ठीक है, इसमें क्या क्या आता है आपका, क्राइसोफाइट्स आते हैं, आपके यूग्लिनॉइड्स आते हैं, आपके डाइनोफ्लैजलेट्स आते हैं। इसमें कौन कौन से डिवीजन आएंगे आपके, क्राइसोफाइट्स, डाइनोफ्लैजलेट्स एंड यूग्लिनॉइड्स। तो सबसे पहले हम आपके फर्स्ट डिवीजन की बात करेंगे जो क्या है आपका क्राइसोफाइट्स है। ठीक है, क्राइसोफाइट्स में क्या होता है आपका, ये मेनली किसको इन्वॉल्व करता है आपका, डायटम्स को, और किसको, आपका गोल्डन एल्गी को क्या करेगा आपका, इन्वॉल्व करेगा। किस किस को इन्वॉल्व करेगा, आपका डायटम्स को और आपका गोल्डन एल्गी को इन्वॉल्व करेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस अबाउट द डायटम्स। डायटम्स आर ऑल्सो नोन एज द वेसिलेरियोफाइटा। इसको आपका वेसिलेरियोफाइटा भी बोला जाता है, इसके डिवीजन को आपका वेसिलेरियोफाइटा भी बोला जाता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल डायटम्स आर द कलेक्टिव नेम ऑफ अबाउट 170 जेंडा एंड 5500 स्पीसीज ऑफ द ब्राउन एल्गी। ये आपका मेनली क्या करता है, आपका 170 जेंडा क्या करता है आपका, इंक्लूड करता है। एंड मेनली ऑल द मेंबर ऑफ दिस ग्रुप आर द फोटोसिंथेटिक इन द नेचर। ओके, ये आपके फोटोसिंथेटिक होते हैं आपके नेचर में, दे हैव द कैपेबिलिटी टू ऑफ डूइंग द प्रोसेस ऑफ द फोटोसिंथेसिस। एंड नेक्स्ट पॉइंट इज दैट दे कैन सर्वाइव इन ऑल टाइप ऑफ द एक्वेटिक हैबिटेट्स। ये आपके सारे के सारे एक्वेटिक हैबिटेट्स में क्या कर सकते हैं, आपका सर्वाइव कर सकते हैं, चाहे वो आपका मैरीन आपका एक्वेटिक हैबिटेट हो या आपका क्या हो, आपका सैलाइन हो आपका, ठीक है, कैसा भी हो सकता है आपका। रनिंग वाटर एक्वेटिक हैबिटेट्स होता है, हो सकता है आपका स्टैंडिंग वाटर हैबिटेट्स हो सकता है आपका, ठीक है। तो ये सब में क्या कर सकते हैं, आपका सर्वाइव करते हैं। एंड इवन दे कैन सर्वाइव इन द मॉइस्ट टेरेस्ट्रियल हैबिटेट्स। ये आपके मॉइस्ट टेरेस्ट्रियल हैबिटेट्स में भी क्या कर सकते हैं, आपका सर्वाइव कर सकते हैं। एंड दे आर ऑल्सो नोन एज द चीफ प्रोड्यूसर इन द ओशियन। और ये आपके ओशियन के क्या कहलाते हैं, आपके चीफ प्रोड्यूसर्स कहलाते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका। एंड इंपॉर्टेंट पॉइंट इज दैट अगर हम डायटम्स की बात करें तो जो डायटम्स होते हैं आपके, दे कॉन्स्टिट्यूट अ मेजर पार्ट ऑफ द फाइटोप्लैंक्टन ऑफ द ओशियन। ये ओशियन जो होता है उसके फाइटोप्लैंक्टोनिक जो पार्ट होता है उसका आपका मेजर पोर्शन क्या करते हैं आपका, बनाते हैं आपके। एंड इट इज़ एस्टिमेटेड डैट, और ऐसा आपका एस्टिमेट किया गया आपका 60 टन ब्लू वेल, जो आपका वेल होती है, ब्लू वेल होती है, उसका जो अगर सपोज करो वो 60 टन का है आपका, तो it has approximately 2 tons of the plankton, mostly the diatoms in its gut। समझ रहे हैं आप लोग कितना इंपॉर्टेंट है आपका ये। वो बोल रहे हैं अगर 60 टन की कोई ब्लू वेल है तो उसमें क्या होता है आपका अप्रॉक्स, यानी कि लगभग आपका 2 टन के आपके प्लैंक्टॉन्स यानी कि डायटम्स होते हैं उसके गट में, ठीक है। डायटम्स के उसके 2 टन के डायटम्स उसके गट में होते हैं, यानी कि उसकी बॉडी का आपका जो 60 टन है उसमें से 2 टन आपका डायटम्स ही क्या होते हैं, आपके पाए जाते हैं। एंड नेक्स्ट पॉइंट इज दैट देयरफॉर दे आर द चीफ प्रोड्यूसर्स ऑफ द ओशियन। ये आपके चीफ प्रोड्यूसर्स होते हैं क्योंकि आपको पता है जो हर्बीवोर होंगे वो इनके ऊपर क्या करेंगे, आपका फीड करेंगे। ओके, नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज दैट द बॉडी इज द माइक्रोस्कोपिक। बॉडी कैसी होगी आपकी, माइक्रोस्कोपिक होगी, यानी कि आप नाइकेड आइट से उसको नहीं देख सकते, आपको एक माइक्रोस्कोप का यूज़ करना पड़ेगा। दे आर द यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, और आपको पता है दे आर द यूकैरियोटिक वन। तो आपके जो यूकैरियोटिक करैक्टरिस्टिक्स होते हैं आपके सेल के वो सारे के सारे आपके प्रेजेंट होंगे। एंड दे आर मे बी ऑफ द डिफरेंट शेप। आपके सर्कल्स के होते हैं, सेमी सर्कल्स होते हैं, ट्राइंगुलर होते हैं, आपके स्पिंडल शेप्ड होते हैं, आपके बोट शेप्ड होते हैं, और आपके फिलामेंटस, कोई भी आपका शेप इनकी बॉडी का हो सकता है, ठीक है। वेरिएबल शेप्स आर देयर। Now next point is that the cells of the diatoms are called the frustules। बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपका, डायटम्स की सेल्स को क्या बोला जाता है आपका, फ्रस्ट्यूल्स बोला जाता है, FRUSTULES, फ्रस्ट्यूल्स। एंड नेक्स्ट पॉइंट इज दैट देयर बॉडी वॉल, जो इनका बॉडी का वॉल होता है आपका, डायटम्स की बॉडी का जो वॉल होता है, इट इज़ मेड अप ऑफ द सेलुलोज। ये किससे मिलकर के बना होता है आपका, सेलुलोज से मिलकर के बनाता है। द बॉडी वॉल ऑफ द डायटम्स इज मेड अप ऑफ द सेलुलोज इम्प्रेग्नेटेड विद द ग्लास लाइक सिलिका, SILICA। ग्लास लाइक सिलिका से क्या होता है आपका, ये कवर्ड रहता है आपका, ठीक है, इम्प्रेग्नेंट रहता है आपका। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, डैट इज, अब नेक्स्ट पॉइंट है आपका सेल वॉल हैज़ टू ओवरलैपिंग। आपने देखा होगा जैसे आपका सोप बॉक्स होता है आपका, ठीक है, सोप बॉक्स में आपकी 2 ओवरलैपिंग होती है, एक ऊपर से आती है और एक आपकी नीचे से आती है। तो इनकी बॉडी का जो सेल वॉल होता है वो भी क्या होता है आपका, उसमें भी आपकी 2 ओवरलैपिंग होती हैं, 2 हाफ होते हैं, जैसे आपके सोप बॉक्स में होता है। अपर हाफ को आपका एपिथीका बोलते हैं और लोअर हाफ को क्या बोला जाता है, आपका हाइपोथीका बोला जाता है। अपर जो हाफ होगा, यानी कि अपर जो आधा पोर्शन होगा, यानी कि जो अपर लिड होगा उसको एपिथीका बोलेंगे, और जो लोअर लिड होगा उसको क्या बोला जाएगा, आपका हाइपोथीका बोला जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये आपके, जो मैं अंडरलाइन कर रही हूँ,
ये आपके बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आपके दो आपके ओवरलैपिंग से मिलकर के बना होता है। अपर ओवरलैपिंग को एपिथीका बोलते हैं, लोअर ओवरलैपिंग को आपका हाइपोथीका बोलते हैं। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज द वेरियसली कलर। डिफरेंट डिफरेंट कलर होते हैं आपके, क्योंकि ये आपके फोटोसिंथेटिक हैं, सो दे कंटेन डिफरेंट टाइप्स ऑफ द फोटोसिंथेटिक पिगमेंट, तो उसके बेसिस पे इनके कलर भी डिफरेंट डिफरेंट होते हैं। डू नॉट प्रोजेस द फ्लैजिला, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि क्योंकि देखो मैंने यहाँ पर को लिखा है कि इसमें क्राइसोफाइट्स आते हैं, यूग्लिनॉइड्स आते हैं, डायनोफ्लैजलेट्स आते हैं, तो इनके केस में आपके फ्लैजिला नहीं होते हैं। और अगर हम डायनोफ्लैजलेट्स की बात करें तो उसमें 2 फ्लैजिला होंगे, यूग्लिनॉइड्स की बात करें तो उसमें सिंगल क्या होता है आपका फ्लैजिला होता है। लेकिन इनके केस में कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या है आपका, वैसे आपके फ्लैजिला दे डू नॉट कंटेन एनी फ्लैजिला, इनके पास कोई भी फ्लैजिला नहीं होगा एक्सेप्ट द रिप्रोडक्टिव स्टेज। जब आपकी रिप्रोडक्टिव स्टेज आएगी उस टाइम पे इनमें क्या होता है आपका फ्लैजिला प्रेजेंट होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। दे आर विदाउट द फ्लैजिला बट ड्यूरिंग द रिप्रोडक्टिव स्टेट दे कंटेन द फ्लैजिला, इनके पास क्या होगा आपका फ्लैजिला पाया जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका। तो ये आप देख सकते हैं क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका। दे आर द चीफ प्रोड्यूसर्स इन द ओशियन, और ये वेरियसली क्या होते हैं आपके शेप के होते हैं आपके। इनकी सेल को आपका फ्रेश ट्यूब्स बोला जाता है, और जो इनकी बॉडी बॉल होती है आपकी डायटम्स की वो सेलुलोज की बनी होती है, जिसमें आपका सिलिका लाइक क्या होता है आपका, ग्लास लाइक सिलिका क्या होता है आपका इम्प्रेग्नेटेड होता है आपका। और जो सेल वॉल होता है उसमें 2 ओवरलैपिंग होती हैं। अपर ओवरलैपिंग इज नोन एज द एपिथीका एंड द लोअर वन इज नोन एज द हाइपोथीका, एंड दे डू नॉट कंटेन एनी टाइप ऑफ द फ्लैजिला एक्सेप्ट ड्यूरिंग द रिप्रोडक्टिव फेज। केवल रिप्रोडक्टिव स्टेज में आपका क्या होगा आपका फ्लैजिला होगा, अदरवाइज कोई भी फ्लैजिला इनमें प्रेजेंट नहीं होगा। ठीक है, तो ये इतना क्लियर होता है आपका। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है आपका ईच सेल हैज़ अ लार्जेस्ट सेल वैक्यूल। क्या होगा आपका लार्जर, क्या होगा आपका सेल वैक्यूल होगा, यानी कि हम बोल सकते हैं कि सेंट्रल क्या होता है आपका सेल वैक्यूल में क्या होता है आपका पाया जाता है। ओके, नाउ नेक्स्ट इज क्लोरोप्लास्ट आर येलोइस ब्राउन टू ग्रीनिश ब्राउन। देखो यहाँ देख सकते हैं आप येलोइस ब्राउन टू ग्रीनिश ब्राउन है, इसी वजह से इनका डिफरेंट डिफरेंट कलर होता है आपका। दे कंटेन द क्लोरोफिल ए एंड सी, क्लोरोफिल ए एंड सी इज देयर बट द क्लोरोफिल बी इज एब्सेंट। क्लोरोफिल ए है, क्लोरोफिल सी है, लेकिन क्लोरोफिल बी क्या है आपका एब्सेंट है। एंड इंपॉर्टेंट पॉइंट इज दैट फ्यूकोजेंथिन इज ऑल्सो देयर। फ्यूकोजेंथिन अगर वहाँ होगा तो कैसा कलर प्रोवाइड करेगा आपका ब्राउनिश कलर क्या करेगा आपका प्रोवाइड करेगा, यानी कि बीच में डॉटेड डॉटेड स्ट्रक्चर में आपका ब्राउनिश कलर आपका टिंग जैसा आपका क्या होगा आपका होगा वहाँ पर। तो ये आप देख सकते हैं क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल सी एंड फ्यूकोजेंथिन आर द फोटोसिंथेटिक पिगमेंट एंड द रिजर्व फूड मटेरियल इज द ऑयल्स एंड द ल्यूकोजिन। ल्यूकोजिन इज द टाइप ऑफ द पॉलीसैकेराइड। ल्यूकोजिन क्या होता है आपका, ल्यूकोजिन आपका क्या होता है आपका पॉलीसैकेराइड होता है आपका। और दूसरा इसके अलावा आपका ल्यूकोजिन के अलावा एक और होता है आपका, उसका नाम होता है आपका क्राइसोलैमिनेरिया। क्या होता है आपका क्राइसोलैमिनेरिया और ल्यूकोजिन, हम दोनों नाम ले सकते हैं। ल्यूकोजिन और क्राइसोलैमिनेरिया दोनों ही क्या होते हैं आपके पॉलीसैकेराइड्स होते हैं। एंड ऑयल इज ऑल्सो इज द फॉर्म ऑफ द रिजर्व फूड मटेरियल। मोस्टली रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली, मैक्सिमम टाइम में आपका यानी कि मोस्टली आपका एसेक्सुअली क्या करते हैं आपका रिप्रोडक्शन शो करते हैं, किससे आपका बाइनरी फिजन से। बट व्हेन देयर इज अ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इफ द अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है आपका तो ये आपका वेरिस करता है आपका आइसोगैमी से कहाँ तक आपका ऊगैमी तक। आइसोगैमी क्या होता है आपका, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द आइसोगैमी, मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था। आइसोगैमी इज द प्रोसेस ऑफ द रिप्रोडक्शन इन विच बोथ द गैमेट्स आर सिमिलर। वो आपके वो क्या होंगे आपके स्ट्रक्चर में क्या होंगे आपके सेम होंगे। अगर दोनों ही आपके मोटाइल होंगे, दोनों का आपका शेप क्या होगा आपका सेम होगा, ये होता है आपका आइसोगैमी। यानी कि हम इसमें डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते कि कौन सा मेल है गैमेट और कौन सा आपका फीमेल गैमेट है। बट इन द केस ऑफ द ऊगैमी, इफ वी आर टॉक अबाउट द ऊगैमी देन वी आर एबल टू डिफ्रेंशिएट बिटवीन द मेल एंड द फीमेल गैमेट। तो हम आपके हम एबल होते हैं आपके, हम कर सकते हैं डिफ्रेंशिएशन आपका मेल और फीमेल गैमेट में। कैसे कर सकते हैं, बिकॉज द मेल गैमेट इज द स्मॉलर एंड इट इज अ मोटाइल। जो मेल गैमेट होगा वो आपका स्मॉलर होगा, आपका मोटाइल होगा, बट द फीमेल गैमेट इज नॉट द मोटाइल, और वो आपका साइज में क्या होगा आपका लार्ज होगा और स्टेशनरी होगा एंड विद द रिजर्व फूड मटेरियल होगा। तो आप देख सकते हैं कि इन द केस ऑफ द रिप्रोडक्टिव कंडीशन, आपका रिप्रोडक्टिव कंडीशन में क्या है आपका फ्लैजिला आपके प्रेजेंट है। बट इन द अदर केसेस रिप्रोडक्टिव स्टेज को छोड़ करके जितनी भी आपकी लाइफ की फॉर्म्स आएंगी वहाँ पर कहीं पर भी कोई भी आपका फ्लैजिला आपका प्रेजेंट नहीं होगा। तो ये आपके इंपॉर्टेंट फीचर है आपका। इसका एग्जाम्पल है आपका नेविकुला, एम्फीप्लूरा, सिम्बेला, ठीक है, एक्सेट्रा, ऐसे आपके बहुत सारे नाम हैं। तो ये आपके कुछ शेप दिखाए हैं, ये आपका सर्कुलर शेप हो गया, ट्रायंगुलर शेप हो गया आपका, ये फ्लामेंटल शेप हो गया आपका, ठीक है। तो ये सारे डिफरेंट फॉर्म्स हैं आपके डायटम्स की। ऐसे आपकी बहुत सारी आपकी डायटम्स की क्या होती हैं आपकी फॉर्म्स होती हैं। नाउ टॉक अबाउट द इकोनॉमिक इंपोर्टेंस ऑफ द डायटम्स। द फर्स्ट इज दैट important photosynthesizers, obviously photosynthesizers हैं, they do the large amount of the photosynthesis on the earth, यानी कि आपका ओशियन में बहुत ज़्यादा अमाउंट में क्या कर रहे हैं आपका फोटोसिंथेसिस कर रहे हैं आपका एक्वाटिक इकोसिस्टम में। तो यह आपका एक्वाटिक एनिमल्स के लिए आपका चीफ क्या हो गया आपका सोर्स हो गया किसका आपका फूड का। एंड नेक्स्ट पॉइंट इज दैट
डायटम डिपॉजिट आर ऑफन अकम्पेनिड बाय द पेट्रोलियम क्या फील्ड। तो क्या होता है आपका जो डायटम्स होते हैं आपके, डायटम्स जब आपके क्या हो जाते हैं, आपके सेडिमेंटेशन में चले जाते हैं, आपके फॉसिल्स की फॉर्म में चले जाते हैं आपके, तो वो आपका पेट्रोलियम फील्ड्स में क्या होते हैं आपके यूज़ होते हैं, यानी कि उनसे आपका पेट्रोलियम गेट करने का क्या होता है आपका काम किया जाता है। ठीक है, नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, it is mainly used in the industrial filtration, particularly in the filtration of the sugar, soil, alcohol and antibodies, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो they are also used as the insulator material in the refrigerator, boilers and the furnaces। तो ये आपका किसकी तरह यूज़ होते हैं, आपके इंसुलेटिंग मटेरियल की तरह क्या होते हैं आपके यूज़ होते हैं। आपको पता है इंसुलेटिंग मटेरियल क्या होता है, ठीक है, हीट को प्रिजर्व करने वाला जो क्या होगा आपका मटेरियल होगा, उसको आपका इंसुलेटिंग मटेरियल बोला जाएगा। तो उसकी तरह यूज़ होंगे किसमें, आपका रेफ्रिजरेटर में, बॉयलर्स में, आपके फर्नेसेज में। ऑल्सो यूज टू मेक द साउंड प्रूफ रूम, आपका साउंड प्रूफ रूम बनाने में भी इनका यूज़ किया जाता है आपका। एंड दे आल्सो यूज एज द क्लीनिंग एजेंट इन द टूथपेस्ट एंड द मेटल पॉलिशेज, आपका मेटल पॉलिशेज और टूथपेस्ट में आपका क्लीनिंग एजेंट के रूप में क्या होता है इनका यूज़ होता है। एंड दे आर ऑल्सो यूजफुल और यूज एज अ फिल्ट्रेशन ऑफ द ऑयल एंड सिरप्स, इनके फिल्ट्रेशन में इनका क्या किया जाता है आपका यूज़ किया जाता है, आपका क्लीनिंग एजेंट के फॉर्म में हो गया आपका। ठीक है, जो पेंट की जो आपका जो पेंट्स होते हैं, पेंट्स में भी इनको ऐड किया जाता है, उनकी आपकी नाइट विजिबिलिटी को क्या करने के लिए, आपका बढ़ाने के लिए। इसके अलावा ये बहुत सारे आपके इंपॉर्टेंट इनके और भी आपके इंपॉर्टेंस है, जैसे इनका यूज़ किया जाता है आपका किसमें, आपका पेंट में इनको ऐड करके क्या किया जाता है आपका उसकी नाइट विजिबिलिटी को क्या किया जाता है आपका इन्हेंस किया जाता है। और आपका वाटर साउंड प्रूफ आपके रूम्स बनाए जाते हैं, आपका इंसुलेटिंग मटेरियल की तरह क्या होता है आपका यूज़ हो रहा है आपका। ठीक है, और यह आपका वाटर ग्लास और सोडियम सिलिकेट के सोर्स के रूप में भी इनको क्या किया जाता है आपका यूज़ किया जाता है। क्योंकि आपने देखा था कि जो इनकी सेल वॉल थी उसमें आपका क्या था, जेली लाइक आपका सिलिका क्या था आपका इम्प्रेग्नेटेड था। ठीक है, तो उससे क्या होता है उसको यूज़ किया जाता है आपका डिफरेंट किस्म आपका इंडस्ट्रीज़ में। तो ये तो इसके एग्जाम्पल हो गया। ठीक है, तो आज हम इसको डिस्कस हमने कर लिया। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके दूसरे टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे, आपका डायनोफ्लैगेलेट्स के बारे में, आपका यूलिनॉइड्स के बारे में क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। ओके।